जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीपीएस पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी, ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, तब शुरू करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है आपका, कजरी किस राज्य का लोकगीत है? दोस्तों, आप इस सेशन को क्विज के रूप में भी लिख ले सकते हैं कि आप इसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए, कजरी किस राज्य का लोकगीत है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत है। अगला, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? ठीक है दोस्तों, कौन सा अंग है जो हमारा रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, किडनी। ठीक है, वृक्क जो है हम लोग का किडनी, वो क्या होता है? तो रक्त को शुद्ध करता है। ठीक, चलिए, आपका अगला सवाल है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही जवाब है फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल है। ठीक है, ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार 5 बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, यह भी याद रखना कितने बार खिताब जीता है, सबसे अधिक बार तो ब्राज़ील ने जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 2 प्रकार का। एक हो गया आपका वर्टिकल और एक हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, मोबाइल में हम या कंप्यूटर में हम स्क्रॉल करते हैं, उसी को स्क्रॉल बार। तो आपका अगला सवाल है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? दोस्तों, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा इटली में। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखना है, इटली की राजधानी जो है रोम है। आपका अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, माचिस का आविष्कार जो है किसने किया था? इसका सही जवाब होगा जॉन वॉकर। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ठीक है, जॉन वॉकर ने माचिस का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी सवाल हैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, संतूर से संबंधित है। ठीक है, पंडित रविशंकर शर्मा जो है क्या है? संतूर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में आधिकारिक तौर पर पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में आधिकारिक तौर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है 1881 में। ठीक है, 1881 में। और नॉर्मल ऐसे बिना आधिकारिक तौर पर यह है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाता कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर कब है? 1881 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बर्न में, आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चाणक्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चाणक्य इसका सही जवाब है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक को लिखा था। आपका अगला सवाल है, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैयत।
सॉरी क्यात, ऑप्शन डी इसका सही होता है। क्यात जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना है आपको। या और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। और पहला आपका भारत रत्न है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरा है आपका क्या होगा? पद्म विभूषण। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का क्या है? क्या है 19(1)(a) क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि हम अपने भाषण को बोल सकते हैं, कुछ अपने मान की बात बोल सकते हैं किसी मंच पे, तो ये अधिकार हमें देता है 19(1)(a), ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्क्यूरी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। दोस्तों हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ शुरू किया गया था? उड़ीसा में, ठीक है। दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, ठीक है, याद रखना उसमें। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक, भुवनेश्वर, याद रखना इसमें। चलिए आपका अगला सवाल है, काबुल किस देश की राजधानी है? दोस्तों काबुल किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान की, ऑप्शन बी सही है, ठीक। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। आपका मोहन चरण मांझी आपका ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी आपका हरियाणा के, और एम के स्टेलिन यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मोहन चरण मांझी आपका ओडिशा के, नायब सिंह सैनी हरियाणा के, एम के स्टेलिन आपका तमिलनाडु के, और पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ी जनजाति 2011 के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है भील जनजाति, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी बनेगी पहली। आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका अगला सवाल है, विजय घाट किनका समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट जो है किनका समाधि स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री का। आपका नेहरू जी का देखा जाए तो शांतिवन है इसका, शांतिवन, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह का देखा जाए तो क्या है? किसान घाट, ठीक। और इंदिरा गांधी का देखा जाए तो इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, आपके लिए HW है, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी का समाधि घाट क्या है? चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? NH, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 599 वर्तमान में, ये आप चेंज भी हो सकती है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 599 नेशनल हाईवे हैं। और सबसे लंबे जो क्या है नेशनल हाईवे? सबसे लंबे नेशनल हाईवे है आपका 44, ठीक है, NH44 जो है भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और किन के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध जो है किन के बीच हुआ था दोस्तों? मुगल सम्राट हुमायूं और शेरसूरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, शेरशाह सूरी के बीच में हुए थे। और इसमें शेरशाह सूरी
जीत मतलब विजय हासिल किए थे। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन भी सही जवाब है इसका। ठीक है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, विश्व समुद्री सम्मेलन का पहला संस्करण कब हुआ था? सॉरी, क्या होता, कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मुंबई में। कब हुआ था इसका? 2016 में। ठीक, याद रखना इसमें। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 में। ठीक है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका सवाल है, जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और तिरंगे में अशोक चक्र किसकी देन है? ठीक है, तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।